सो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस, हम आप लोगों के लिए डेली टॉप 15 के जीके वीएस का सोल्व लेकर आते हैं। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया है, तो कोई बात नहीं, बट चलिए मैं बिना लेट के स्टार्ट भी करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि गाइस, मैंने टॉप 15 में जितना भी लेकर आती हूँ वो रिसेंटली में जिनका भी एग्जाम है, चाहे वो एसएससी जीटी वाले भी दे रहे हैं, तो मैं उनको भी कहूंगी कि प्लीज एक बार आप इसे जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मोस्टली क्वेश्चन आपको करेंट बेसिस पे दिखेगा। तो अभी रिसेंटली एसएससी जीडी में करंट बेसिस क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़ा ज्यादा, तो किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलते ही हैं। तो मैं इसलिए उनको भी बोलूंगी कि प्लीज इसे देखिएगा, और बहुत बेस्ट लेवल का आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। मैं 15 ही क्वेश्चन लेकर आती हूँ, बट बेस्ट लेकर आती हूँ, ताकि आप लोगों को एक अच्छी कम टाइम में एक अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करूँ जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो, और आपको अच्छे से अच्छे आप एग्जाम को स्कोर कर पाए। तो मैं बिना देर के स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हम्पी नृत्य उत्सव, अभी जस्ट हाल फिलहाल का ही क्वेश्चन है कि हम्पी नृत्य उत्सव जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है। तो जो क्वेश्चन जिस चीज को रिलेट करते हैं मैं उसको हाईलाइट किया ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो जो हम्पी नृत्य उत्सव है वो निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है। तो ऑप्शन ए कर्नाटक का, ऑप्शन बी गुजरात का, ऑप्शन सी महाराष्ट्र का, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश का। तो हम्पी नृत्य उत्सव जो है, ये हम्पी नृत्य उत्सव है, तो ये कर्नाटक का है, ठीक है। तो कर्नाटक जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और गाइस, हम आप लोगों के लिए ये भी किया कि इसके साथ साथ मैंने पिक्चर भी ऐड कर दी है, ताकि आप पिक्चर वाली चीजें हम जल्दी बोलते नहीं है, वो चीज हमें याद रहती है। तो मैंने इसलिए उसके साथ आपको हर क्वेश्चन के साथ पिक्चर देखने को मिलेगा, ताकि आप 15 क्वेश्चन देखो और 15 आपको याद हो जाए, तो एक ही बार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस परिचित उपन्यास लेखक को उपन्यास सम्राट जो है के नाम से जाना जाता है। तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन है जिन जिन लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी माखनलाल, और ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो है उपन्यास सम्राट के नाम से जिस लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है वो है मुंशी प्रेमचंद। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आपको ये चीज देखने को भी मिलेंगे किसी न किसी एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में खबरों में रहा मेलघाट टाइगर रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे याद देखिएगा कि मेलघाट टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो जो मेलघाट टाइगर रिजर्व है वो जिस राज्य में स्थित है वो है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि देश की पहली, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ज्यादा मैं इसको इंपॉर्टेंट दूंगी, ठीक है। ये मैं इसे वीवीआई लूंगी गाइस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। मैं हाईलाइट भी क्यों चीजों को, ताकि चीजें याद रखें। मैं जितना अपनी तरफ से बेस्ट होता है मैं उतना देने की कोशिश की हूँ, चीजों को हाईलाइट की हूँ, पिक्चर के साथ ऐड की हूँ, ताकि मैं 1 से 2 बार रिपीट करती हूँ, ताकि आप लोग मेरा एक बार वीडियोस देखो 15 और आपको 15 क्वेश्चन कवर अप हो जाए। और बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं हूँ, आप देखिएगा बिल्कुल करेंट बेसिस होता है, एकदम बेस्ट लेवल में लाती हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं कि जो देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किस शहर में संचालित हुई है। तो बताइए कि कौन सी शहर में संचालित। ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी बेंगलुरु में, या ऑप्शन डी मुंबई में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो शहर में स्थापित हुई है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली में स्थापित हुई है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि यूनेस्को ने किस राज्य के शांति निकेतन को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। तो ये भी बहुत कि जो शांति निकेतन को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो किसको। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन बी बिहार को, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल को, या ऑप्शन डी तमिलनाडु से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जो शांति निकेतन को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जो शामिल किया गया वो पश्चिम बंगाल राज्य को शामिल किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6
ग्रीनलैंड जो है निम्न देशों में से किस देश का भाग है? और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्रीनलैंड है वो निम्न में से किस देश का भाग है? अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ग्रीनलैंड है। मैं पिक्चर भी ऐड क्योंकि ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और चीजों को बहुत आसानी से समझे। तो बताइए किस देश का भाग है? तो ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी डेनमार्क या ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। तो ग्रीनलैंड है जो जिस देश का भाग है वो है, इसका ऊपरी भाग, डेनमार्क का ऊपरी भाग जो है ना वो ग्रीनलैंड में आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, डेनमार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? और ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस, कि जो निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। तो बिहार में एकमात्र ही राष्ट्रीय उद्यान है, और मैं राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड अपना एक पूरा फुल वीडियोस भी है जो आपको एक अच्छे और बहुत शॉर्ट लेवल में आपको चीजें देखने को मिलेगी वहां पे। और मैंने उसके साथ साथ वो किस जिले में भी पड़ता है मैंने ये चीज भी वहां पे ऐड किया हुआ है। तो गाइज आप में इसमें जाकर प्रोफाइल में जाकर आप देख सकते हैं, वहां पे राष्ट्रीय उद्यान का पूरा होगा टॉपिक, या बुक से रिलेटेड हो या राष्ट्रीय उद्यान से हो। तो आप उसको देखिए और आपको बहुत वो हेल्पफुल होगा, एक बार जरूर उसे चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, किस जिले में? तो ऑप्शन ए नालंदा में, ऑप्शन बी भागलपुर में, ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण में या ऑप्शन डी पूर्वी चंपारण में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, पश्चिमी चंपारण में। लेकिन ये पश्चिमी चंपारण में तो है, लेकिन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा भी होगा, यहाँ पे मैंने पिक्चर में भी लिखा होगा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार लिखा हुआ है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने इसलिए भी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों के लिए लाई हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी चीज का कंफ्यूजन हो। तो याद रखिएगा कि बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है, और वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार। और किस जिले में अगर पूछे तो पश्चिमी चंपारण। और कभी कभी हम लोग राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ते हैं तो जिले के बारे में नहीं, तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि प्लीज मेरा वीडियो एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। आपको ना पसंद आए तो आप वापिस आ जाइएगा, बट एक बार जरूर उसे देखिएगा, सच में बहुत, ट्रस्ट में गाइस, आपको बहुत वो हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कि जो लौंग है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ये देख सकते हैं, ये लौंग का है। तो ये हमें किस भाग से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए फल से, ऑप्शन बी तना से, ऑप्शन सी फूल की कली से या ऑप्शन डी जड़ से। तो लौंग जो है वो पौधे के जिस भाग से प्राप्त होता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, फूल की कली से जो है वो लौंग हमें प्राप्त होता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये फूल है, इसी के कली से हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब, यहीं से हमें लौंग प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? ठीक है, तो किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए? तो ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर या ऑप्शन सी हुमायूं या ऑप्शन डी शाहजहां। तो बहुत लोगों को लगता है कि जैसे कि चित्रकारी करने का शौक जो है वो जहांगीर को था, तो इसलिए हो सकता है कि उन्होंने कारखाने बनाया, जो कि ये टोटली रॉन्ग है। कारखाने जो चित्रकारी करने का शौक भले जहांगीर को था, लेकिन जो वो अकबर है। ठीक है, मैं यहाँ पे पिक भी दी हूँ कि उनको चित्रकारी का ये जो कारखाना बनाए थे वो कौन बनाया था? तो अकबर बनाए थे। ठीक है, और शौक किसे था चित्रकारी करने में रुचि जिनको सबसे ज्यादा था, वो जहांगीर को था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील, ठीक है, मीठे जल की जो झील है वो निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मीठे जल की जो झील है वो कौन सी है? तो ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी वुलर झील, ऑप्शन सी लोकटक झील और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मीठे जल की झील है वो हमारा वुलर झील है। ठीक है, और अगर पूछ ले कि जो मीठे जल की झील है वो किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा कि जो जम्मू कश्मीर है हमारा, जम्मू कश्मीर, वहाँ हमारा है ना, ये है वो ओलर झील जो है वो हमारा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और सबसे बड़ी झील अगर पूछ ले तो वो है भारत की सबसे बड़ी झील, तो वो चिल्का झील है। ठीक है, और सबसे मीठे पानी की जो झील है वो हमारा वुलर झील है, और किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11,
अलमाटी बांध जो है वो किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो अलमाटी बांध जो है वो किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कर्नाटक में। तो जो अलमाटी बांध है ये हमारा अलमाटी बांध है, देख सकते हैं गाइस, मैं यहाँ पे पिक भी दी हूँ। जो अलमाटी बांध है वो हमारा कर्नाटक राज्य में बनाया जा रहा है। लेकिन अगर पूछ ले कि किस नदी पे बनाया जा रहा है तो ये भी याद रखिएगा कि जो अलमाटी बांध है वो कृष्णा नदी पे बनाया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि जो अलमाटी बांध है वो हमारा कृष्णा नदी पे, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जरूरी नहीं कि हमसे राज्य के बारे में ही पूछे, कुछ भी पूछ सकता है, नदी के बारे में भी पूछ सकता है और राज्य के बारे में भी पूछ सकता है। तो हमें दोनों क्वेश्चन को याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जो अलमाटी बांध है वो किस पे बनाया जा रहा है? कृष्णा नदी पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कि राजस्थान के करौली में किस खनिज के भंडार प्राप्त हुए हैं? तो ये राजस्थान के करौली में किस खनिज के भंडार प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए लोहे की, ऑप्शन बी सोने की या ऑप्शन सी एल्युमिनियम की या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान के करौली में जिस खनिज का भंडार प्राप्त हुआ है वो लोहे के खनिज के भंडार प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर, और इसको भी गैस मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानती हूँ कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपको ये एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है कि जो दक्कन पठार की मुख्य फसल क्या है? तो बताइए दक्कन पठार की जो है वो मुख्य फसल क्या है? तो ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी कपास या ऑप्शन सी दाल या ऑप्शन डी मूंगफली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो दक्कन की पठार की जो मुख्य फसल है वो है कपास। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि भारत में अनुसूचित भाषाओं की संख्या है। तो भारत में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 21 या ऑप्शन डी 25। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो भारत में अनुसूचित भाषाओं की संख्या है वो टोटल 22 है, ठीक है। पर किस अनुसूची के तहत? अनुसूची 8 के तहत, 8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो ये हमारा आखिरी प्रश्न। तो होपफुली गाइस आप लोगों को मैंने जितना भी पढ़ाया वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा अगर आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बताइए कौन सी ऐसी गैस है जो चांदी जो होता है उसकी सतह को काला करती है? तो चांदी हम लोग पहनते हैं और बहुत टाइम के बाद जो देखते हैं तो वो काला पड़ जाता है। तो मोस्टली ये जितने भी गर्ल्स हैं वो लोग इस चीज को एब्जॉर्ब किए होंगे। तो बताइए किस गैस के कारण? तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हीलियम या ऑप्शन डी ओजोन। तो चांदी जो है वो जिस गैस की वजह से काला वो हो जाता है वो ओजोन की वजह से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखिएगा कि ओजोन की वजह से चांदी की सतह काली हो जाती है, ठीक है। तो होपफुली गाइस आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड प्लीज 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 मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मैं आपके लिए एक और टॉपिक पे क्वेश्चन तैयार कर रही हूँ, चीजें तैयार कर रही हूँ जो आप लोगों के लिए मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगी। और ये टॉप 15 का जीके जीएस का शोध आपका डेली चलेगा। तो प्लीज इसे देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।